साग और रोटी गर्मा गर्म बनाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। रुकिए, इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि साक्षात बाबा तुमने मुझे खाना मांगा है और मैं अभिनव बजा रही हूँ और आपके लिए साग रोटी गर्मा गर्म लेकर आ रही हूँ। तो साथ में ताजा भी रहता है। मौसी जी मेरे लिए भी लेके आना है। और वही बैठ जाते हैं। कुछ देरी में बातें हो जाती। बाबा हर एक के बारे में हमेशा पूछताछ करते रहते हैं। महालसापति से हमेशा बातें होती थी क्योंकि शिवली में बुजुर्ग तो महालसापति थे, साथ में बायसा बाई भी बुजुर्ग होती थी। बायसा माँ से इधर उधर की बातें चलती थी। तभी लक्ष्मी ने गर्मा गर्म खाना लेकर आई। बाबा के सामने टोकरी रखी और कहती है कि बाबा बाबा इसमें गर्मा गर्म रोटी और साग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, खा लीजिए बाबा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप अगर साग और रोटी खाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो बाबा ने अपने कपनी की अस्तीन पीछे कर ली। अस्तीन पीछे करके बाबा उस टोकरी की ओर चले गए। उसमें क्या साग रोटी हाथ में लिए सभी बैठे थे और बाबा ने उस साग रोटी लेकर द्वारका माई के बाजू में एक भूखा कुत्ता बैठा था। बाबा ने वो साग रोटी उस कुत्ते को खिलाया। खाओ, अरे बहुत देर से भूखे बैठे हो, खा लो खा लो, पेट भर के खा लो। गर्मा गर्म साग रोटी लक्ष्मी ने बनाई है, मेरी बरकती के हाथ में बड़ी बरकत है, खा लो, पेट भर के खा लो। यहाँ लक्ष्मी बड़े आश्चर्य में पड़ी है कि मैंने तो बाबा के लिए रोटी और साग लेकर लाई और ये क्या बाबा कुत्ते को खिला रहे हैं। खाओ। बाबा बोले खाओ बच्चों खाओ, पेट भर के खाओ, गर्मा गर्म रोटी लेकर आई है लक्ष्मी, खाओ। और अपने फिर स्थान पर आकर बाबा बैठ जाते हैं और बैठकर एक तृप्ति की डकार देते हैं। देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ये देख करके उनके साग और रोटी को किसी को लाकर खिलाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उठाकर कुत्ते को खिला दिया। लक्ष्मी को बड़ा दुख होने लगा कि है मैंने बाबा के लिए इतना सुंदर खाना बनाया, लेकिन बाबा ने क्या किया, इस खाने को उठाकर कुत्ते को खिला दिया। तो बाबा ने उसके मन के भाव पढ़ लिए। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी आओ आओ, अरे मुझसे ज्यादा तो भूख उस कुत्ते को लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लायक इस साग और रोटी को कुत्ते को खिलाया। तुम्हें क्या लगता है कि वो कुत्ता भूखा है? अरे कुत्ते का पेट भर गया तो मानो तुम्हारे साई ने ही खा लिया। कुत्ते का पेट भर गया तो मानो मेरा ही पेट भर गया। मैं तृप्ति के कितने डकार दे चुका हूँ लक्ष्मी, तुम नहीं जानती। और हर प्राणी मात्र में तेरा साई तो है। गाय, कुत्ते, बकरियां, बिल्लियां, चिड़िया, कौवे, हर प्राणी मात्र में तेरा साई तो विराजमान है। कुत्ते को खाना खिलाना यथार्थ साई को खाना खिलाने के बराबर है। लक्ष्मी दुखी मत होना, तूने तेरे साई को ही खाना खिलाया है। तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है और अपने मन के भाव गाकर सुनाती है। देखो तनी साई राम
हर तरफ मेरे बाबा ही बाबा है। ये लक्ष्मी की वाणी है। देखिए बाबा त्रिकालदर्शी थे। एक दिन की बात है, कुछ लोग मस्जिद में खाना खाने के लिए बैठे थे। बहुत अच्छी कथा है बाबा के सच्चरित्र में। कुछ लोग खाना खाने के लिए बैठे थे और जीर्ण शीर्ण द्वारिका माई का छत गिरने लगा था, लेकिन अखिल ब्रह्मांड पर मेरे बाबा का अटल अधिकार। छत गिरने लगी थी खाना खाने वाले लोगों के ऊपर। ऐसे ही गिरने वाली छत को बाबा ने कहा कि रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे भक्त यहाँ खाना खा रहे हैं, इनके खाना खाने के बाद गिरना। इतना अधिकार मेरे बाबा का था। वो गिरती हुई छत वहीं के वहीं रुक गई और भक्तों को बाबा ने कहा, बच्चों पेट भर खाना खाओ, ये साई का दरबार है, यहाँ मौत को आना मना है, यहाँ अपघात को आना मना है, यहाँ विपदा को आना मना है। द्वारिका माई में कभी मौत नहीं हो सकती, द्वारका माई में कभी विपदा आ ही नहीं सकती। साई के होते हुए शिरडी पर और साई के भक्तों पर कभी आंच आ नहीं सकती। बोलिए साईनाथ महाराज की। छत ऊपर के ऊपर रह गई, रुक गई। भक्तों ने भोजन किया, अपने अपने खाने के पात्र उठाए और जैसे भक्त द्वारका माई से बाहर आए तब बाबा ने कहा, हे द्वारका मैया, अब तुम आराम से गिर सकते हो। और वो छत उसके बाद धड़म से गिर गया। साईनाथ महाराज इतना अधिकार मेरे बाबा का था। एक दिन शिरडी में झंझावात आया, तूफान आया, बारिश आई, हवा चलने लगी, पंछी, बकरे, गाय सारे इधर उधर भागने लगे, हाहाकार मच गया। शिरडी वाले लोग बचाव के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। महिलाएं लड़कियां अपने बच्चों को कांधे में उठाकर भागने लगे, बाबा हमको बचाओ, हमको बचाओ। बाबा उठकर खड़े हो गए, आकाश की ओर हाथ किया, हवा आंधियां चल रही थी, तूफान चल रहा था, लोग डरे हुए थे, लोग कांप रहे थे। और बाबा ने आकाश की ओर हाथ किया और कहा कि रुक जाओ, रुक जाओ।
पर कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो ब्रह्मांड हिल जाएगा। ये साई का हुक्म है। ऐसा कहते ही धीरे धीरे हवाएं शीतल होने लगी। आकाश में चांद निकल आया, सितारे चमकने लगे और सारे शिरडी वाले परेशानी से दूर हो गए, खुश हुए और हंसने लगे। बाबा ने कितना सुंदर चमत्कार, हम सारे शिरडी वालों की जान को बचाई। बाबा आते सब नमस्कार करने लगे। बाबा आपने हमारी जान बचाई। ऐसे बाबा जो भी रोगी बाबा के पास जाता बाबा उसे ठीक कर देते। ऐसा ही एक रोगी जिसका नाम था डॉक्टर पिल्ले, मद्रास से आए हुए डॉक्टर पिल्ले बाबा बैठे हुए हैं, द्वारका माई के बाहर बैठे।